अरे यह क्या हो गया हमारे जगन्नाथ जी को? सुबह सुबह श्री मंदिर में इतनी हलचल क्यों मची है? कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर। किसी के हाथ में गरम जल है, कोई औषधि लेने दौड़ रहा है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सबकी सांस रुक गई। रत्नवेदी पर विराजमान हमारे प्रिय कालिया ठाकुर आज चुपचाप कंबल ओढ़े लेटे थे। चेहरे पर शरारती मुस्कान नहीं, बल्कि मासूम पीड़ा थी। बलभद्र जी चिंतित होकर बोले, अरे भाई, ये कैसी दशा बना रखी है? जगन्नाथ जी पेट पकड़कर धीरे से बोले, दाऊ दादा, आज तो बड़ा अनर्थ हो गया। पेट में भारी दर्द है। इतने में माता लक्ष्मी तेज कदमों से आईं। माथे पर हाथ रखकर बोली, कल तो मेरी एक भी बात नहीं मानी। ठंडे जल में इतना स्नान करोगे तो यही होगा। प्रभु ने धीरे से रजाई से मुंह निकाला। देवी, डांटो मत, पहले कोई मीठी दवाई दे दो। लक्ष्मी जी ने आंखें तरेरी। मीठा ही तो सब अनर्थ की जड़ है, अब कड़वा ही मिलेगा। उधर सुभद्रा जी भी आ पहुंची। हंसते हुए बोली, भैया, मैंने मना किया था ना, इतना स्नान मत कीजिए, पर आप तो पूरे आनंद में थे। जगन्नाथ जी बच्चों की तरह बोले, अब पुरानी बातें मत याद दिलाओ, कोई उपाय करो। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। गर्मी तेज थी। प्रभु का मन हुआ, आज तो भरपूर स्नान होगा। स्नान वेदी पर बैठे और सुवासित जल के घड़े एक के बाद एक चढ़ने लगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 108 घड़े। भक्त आनंद में, सेवक आनंद में, और प्रभु तो मानो बालक बन गए। और जल डालो, बहुत सुख मिल रहा है। स्नान के बाद भूख लगी। सामने 56 भोग सजे थे। प्रभु ने सोचा, इतना स्नान किया है, अब थोड़ा स्वाद भी हो जाए। फिर क्या था, मालपुआ, लड्डू, रसदार व्यंजन सब प्रेम से स्वीकार करने लगे। किसी ने रोका नहीं, क्योंकि सबको उनके आनंद की ही चिंता थी। पर अगली सुबह परिणाम सामने था। तेज ज्वर, पेट में पीड़ा, और हमारे जगन्नाथ जी कंबल ओढ़े कराह रहे थे। राजवैद्य दौड़कर आए। नाड़ी देखकर बोले, प्रभु, यह अपच और ठंड दोनों का असर है। अब कड़वा काढ़ा ही उपाय है। प्रभु ने तुरंत मुंह फेर लिया। कड़वा नहीं, कुछ मीठा दो। वैद्य बोले, अब नहीं सरकार, यह रोग प्रेम से नहीं, परहेज से ठीक होगा। उसी समय एक वृद्ध सेविका आई, जिनके हृदय में मां जैसा स्नेह था। उन्होंने प्रभु का माथा सहलाया। जगन्नाथ जी ने बच्चे की तरह आंखें खोली। मां, बहुत पीड़ा है। सेविका की आंखें भर आईं। वह बोली, लला, अब आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। रात को प्रभु ने स्वप्न में आदेश दिया, अब कुछ दिन मुझे विश्राम चाहिए। घी मलाई नहीं, बस जड़ी बूटियों का जल और फलों का रस। अगले दिन से मंदिर के कपाट बंद हो गए। बाहर भक्त व्याकुल थे। दर्शन क्यों नहीं? पंडा जी ने कहा, हमारे लाला अस्वस्थ हैं, उन्हें विश्राम चाहिए। अंदर दृश्य बड़ा ही स्नेह भरा था। जगत के स्वामी अब एक साधारण बालक की तरह उपचार ले रहे थे। वैद्य काढ़ा लाते, प्रभु नाक सिकोड़ते। बलभद्र जी हंसते, पी ले भाई, यही औषधि है। सेविका प्यार से चम्मच चम्मच दवाई पिलाती, फिर थोड़ा रस देकर मुंह का स्वाद बदल देती। दिन गुजरते गए। मंदिर में शांति रही। न ऊंची घंटी, न भारी ध्वनि। जैसे घर का प्रिय बच्चा बीमार हो और सब धीमे स्वर में उसके पास बैठे हों। यही तो लीला थी। प्रभु दिखा रहे थे कि वे दूर बैठा देवता नहीं, घर का अपना सदस्य है। 14 दिन बाद ज्वर उतर गया। प्रभु उठकर बोले, अब शरीर हल्का लग रहा है। माँ, अब तो भूख लगी है। सबके चेहरे खिल उठे। वैद्य हंसकर बोले, अब आप स्वस्थ हैं। जब 15वें दिन प्रभु बाहर आए तो उनका रूप बिल्कुल नया था। ताजा, तेजस्वी, नवयौवन से भरपूर। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। वह क्षण मानो नया जन्म था। फिर प्रभु रथ पर विराजमान हुए और स्वयं अपने भक्तों के बीच निकल पड़े, जैसे कह रहे हों, देखो, मैं लौट आया हूं, अब तुम्हारे पास खुद चलकर आ रहा हूं। ऐसे प्यारे बीमार पड़ने वाले भगवान और कहाँ मिलेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।